हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेट एग्ज़ाम के सिलेबस में से यूनिट 1 का टॉपिक आईआर रेडिएशंस डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईआर रेडिएशंस इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल ट्रीटमेंट। आईआर रेडिएशंस को यूज़ क्यों किया जाता है? किसी भी फूड में से बैक्टीरिया, पैरासाइट, फूड बॉर्न डिजीज़ एंड इंसेक्ट, पेस्ट, मोल्ड एंड इन सब को किल करने के लिए हम आईआर रेडिएशंस को यूज़ करते हैं। जब हम फूड को आईआर रेडिएट करते हैं तो फूड की जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। बहुत सारे फूड हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आईआर रेडिएटेड फूड्स हैं। ठीक है, हम फूड को प्रिजर्व क्यों करते हैं? क्योंकि 40% ऑफ फूड लॉस हो रहा है फूड स्पॉयलेज होने की वजह से। एंड अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन मोर देन 30% ऑफ मोर्टेलिटी रेट वर्ल्ड वाइड इज कॉज्ड बाय एलिमेंट्री डिजीज। ठीक है, तो कुछ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कारण, जैसे कि इंसेक्ट एंड रोडेंट्स है जो इन्फेस्टेट कर देते हैं सीरियल प्रोडक्ट्स को एंड मिलेट्स को, तो फूड ज़्यादातर स्पॉयल हो रहा है। तो इन सब को रोकने के लिए हम फूड को जो आईआर रेडिएट भी करते हैं, और बहुत सारे मेथड है फूड को प्रिजर्व करने के लिए, उनमें से आईआर रेडिएशन एक है। तो जो आईआर रेडिएशंस क्या हैं? फूड आईआर रेडिएशंस ये एक फिज़िकल ट्रीटमेंट है जिसमें हम फूड को एक्सपोज करवाते हैं। आइदर वो फूड है जो प्री पैक्ड हो, आइदर वो बल्क फॉर्म में हो। डायरेक्ट एक्शन होता है उनमें इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, रेज का। तो व्हेन मेड टू बम्बार्ड अगेंस्ट मटेरियल दे कैन नॉक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और मॉलिक्यूल कॉजिंग आयनाइजेशन, जिसकी वजह से हम इन्हें आयनाइजेशन रेडिएशंस बोलते हैं। अब सोर्सेज क्या हैं आईआर रेडिएशंस के? फर्स्ट इज़ गामा रेज, इलेक्ट्रॉन बीम एंड एक्स रेज। गामा रेज रेडियंस हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं रेडियो आइसोटोप द्वारा। गामा रेज में 2 आते हैं, कोबाल्ट 60 एंड सीजियम 137। जो कोबाल्ट 60 है वो प्रोड्यूस हुआ है कोबाल्ट 59 से। जो सीजियम 137 है वो एक स्पेंट फ्यूल है फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर से। जो कोबाल्ट 60 है उसका 5.3 ईयर हाफ लाइफ होती है एंड इसकी हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, एंड ये एक परमानेंट रेडियो एक्टिव सोर्स है जिसकी हाई एफिशिएंसी होती है। एंड हम कोबाल्ट 60 एंड ये इन गामा रेज को यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए जो जिस फ्रोजन फूड होते हैं जो बॉक्सेस में होते हैं। ठीक है, जो बॉक्सेस में फूड प्रेजेंट है उनको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं गामा रेज को। ओवर 80% ऑफ कोबाल्ट है जो कनाडा में प्रोड्यूस किया जाता है। सीजियम 137 इसको यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग मटेरियल होता है जो उसको स्टरलाइज करने के लिए। एंड सीजियम 137 की 30 ईयर्स हाफ लाइफ होती है। गामा रेज को यूज़ किया जाता है स्टरलाइज करने के लिए मेडिकल, डेंटल एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को। ठीक है, गामा रेज को मोस्टली यूज़ किया जाता है रेडियो थेरेपी एंड रेडियो ऑन्कोलॉजी में ट्रीट करने के लिए कैंसर को। ठीक है, एंड जो स्पॉट ट्यूमर्स होते हैं उनको भी जो है ट्रीट करने के लिए हम गामा रेज को यूज़ करते हैं। गामा रेज क्या करती हैं? जो लिविंग सेल्स होते हैं उनको किल कर देती हैं और डैमेज कर देती हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर को। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसको ट्रीट करने के लिए गामा रेज का यूज़ किया जाता है। गामा रेज की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो ज़्यादा होती है, एंड जो बल्क फूड होता है हम गामा रेज से ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। सेकंड सोर्स था इलेक्ट्रॉन बीम। इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है जो प्रोपेल किए जाते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, फूड के ऊपर। इसमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती। ये फूड में है जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, सिर्फ सरफेस स्टरलाइज कर पाती हैं जो इलेक्ट्रॉन बीम होती हैं। ठीक है, पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है। इनको हम यूज़ करते हैं ओनली फॉर ट्रीटिंग द थिन पैकेज ऑफ फूड और फ्री फ्लोइंग और फॉलिंग ग्रेन्स को ट्रीट करने के लिए। हाई एफिशिएंसी होती है बट जो पेनिट्रेशन पावर है वो कम होती है इलेक्ट्रॉन बीम्स की। थर्ड सोर्स है एक्स रेज। एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं जब कोलिजन होता है बिटवीन गामा रेज एंड हैवी मेटल्स के बीच। हैवी मेटल कौन सा होगा? टंगस्टन। ठीक है, जब कोलिजन होगा बिटवीन गामा रेज एंड हैवी मेटल के बीच तब एक्स रेज हैं जो प्रोड्यूस होती हैं। एक्स रेज को हम यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में एक्सरे लेने के लिए, है ना। जो डेंटल ऑफिस होते हैं वहाँ पे एक्सरे पिक्चर्स को टेक करने के लिए एक्स रेज का यूज़ होता है। यूज्ड अप टू 5 MeV रेंज
फ्रॉम फूड प्रोडक्ट, नो एफिशिएंट मेथड फॉर ट्रीटिंग फूड। ये एफिशिएंट मेथड नहीं है फूड को ट्रीट करने का, जो एक्सरेज होती हैं। डोजेस क्या हैं IR रेडिएशंस की? जो इंटरनेशनल यूनिट है मेज़रमेंट करने की IR रेडिएशन को, वो है ग्रे। जो अब 1 ग्रे है वो रिप्रेजेंट करता है 1 जॉल ऑफ एनर्जी जो अब्जॉर्ब की गई है पर किलोग्राम ऑफ IR रेडिएटेड प्रोडक्ट द्वारा। 1 ग्रे है जो वो इक्विवेलेंट होता है 100 रेड से, ठीक है। द डिज़ायर्ड डोज इज़ अचीव्ड बाय द टाइम ऑफ एक्सपोजर एंड बाय द लोकेशन ऑफ प्रोडक्ट रिलेटिव टू द सोर्स, डिपेंड अपॉन द मास, बल्क, डेंसिटी और थिकनेस ऑफ फूड। जब फूड को IR रेडिएट किया जाता है तो हाई एनर्जी रेज हैं जो अब्जॉर्ब कर ली जाती हैं फूड द्वारा, जिसकी वजह से फूड है जो स्लाइटली वार्म हो जाता है। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि इंटरप्ट हो जाता है जो इंटरनल मेटाबॉलिज्म होता है सेल का। एंड IR रेडिएशंस की वजह से सिंथेसिस है जो न्यूक्लिक एसिड की इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो स्टॉप्ड हो जाती है जब हम फूड को IR रेडिएट करते हैं। इट विल नॉट वर्क टू एलिमिनेट वायरस एंड प्रियोन्स। वायरस एंड प्रियोन्स को एलिमिनेट नहीं कर सकता जो IR रेडिएशंस होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की जो शॉर्ट अमाउंट ऑफ DNA होता है, सो इट टेक मोर IR रेडिएशंस टू किल बैक्टीरिया और स्पोर्स। अब हम पढ़ेंगे कि इफ़ेक्ट क्या पड़ता है IR रेडिएशंस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट। फर्स्ट है इनडायरेक्ट इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जब रेडियोलिसिस होती है वाटर मॉलिक्यूल की तो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब जो फ्री रेडिकल होते हैं वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं एंड अगर वो किसी चीज़ से भी मॉलिक्यूल से भी कंबाइन होते हैं तो वो डिस्टॉर्ट ही करते हैं। फ्री रेडिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा बॉडी में खराबी पैदा करते हैं। तो जब रेडियोलिसिस हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल की तो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। जब ये फ्री रेडिकल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं एंड ये कंबाइन कर लेते हैं किसी भी मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो अगर ये ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूस करेंगे। ये बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट्स को डिस्टर्ब करते हैं। जो अनस्टेबल फ्री रेडिकल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया से जाकर, ठीक है। जब बैक्टीरिया से जाकर ये सेल मेम्ब्रेन से रिएक्ट करेंगे तो जो डैमेज हो जाएगी बैक्टीरिया की सेल की वॉल है जो, ठीक है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ये इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है IR रेडिएशंस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो ये है सेकेंड इज़ डायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट में क्या होता है कि जो आयनाइजेशन रेडिएशंस होती हैं वो माइक्रोब्स को किल करती हैं, उनके बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल्स में, उनको डैमेज करके, ठीक है। जो फोटोन एनर्जी आती है वो वो हिट करती है जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो इस कोलिजन के दौरान क्या होता है जो फोटोन एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है इलेक्ट्रॉन में एंड जो फोटोन की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो केमिकल बॉन्ड की ब्रेकेज हो जाती है। केमिकल बॉन्ड ब्रेकेज होने की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो सेल स्ट्रक्चर है डिस्टॉर्ट हो जाती है एंड उसकी डेथ हो जाती है। IR रेडिएशंस का फूड पर क्या इफेक्ट पड़ता है? इन मीट में क्या होता है कि pH IR रेडिएशन की वजह से रेस हो जाती है एंड जो ग्लूटाथियोन होते हैं मीट में प्रेजेंट वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड जो कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मिथाइल मर्सेप्टेन होता है, ये कंपाउंड्स होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं IR रेडिएशंस की वजह से। इन फैट एंड लिपिड्स को अगर आप IR रेडिएट करते हो तो इनमें जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं फैट्स एंड लिपिड्स में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड ऑक्सीडेशन हो जाता है पार्शियल पॉलीमराइजेशन होकर, जिसकी वजह से कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं फैट्स एंड ऑयल में इंक्रीज़ हो जाते हैं। विटामिन्स में क्या होता है कि इन विटामिन्स में क्या चेंज आता है, रिडक्शन ऑफ मोस्ट फूड ऑफ लेवल ऑफ थायमिन, पायरोडॉक्सिन, विटामिन B12, C, D, E एंड K, रिबोफ्लेविन और नाइसिन फेयरली स्टेबल। जो विटामिन होते हैं उनमें थायमिन, पायरोडॉक्सिन, विटामिन C, D, E और K, ये जो विटामिन है वो रिड्यूस हो जाते हैं, बट जो रिबोफ्लेविन एंड नाइसिन होता है वो स्टेबल रहते हैं। ये 2 विटामिन ही स्टेबल रहते हैं, बाकी सारे रिड्यूस हो जाते हैं फूड में। अब हम पढ़ेंगे कि IR रेडिएशन कितनी डोज किस फूड पर किस एप्लीकेशन की वजह से किस
ऑब्जेक्टिव की वजह से दी जाती है। जो यहाँ पे मैंने डोज रेंज लिखी हुई है वो KGY में लिखी हुई है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव एंड एग्जाम्पल और एप्लीकेशन अब हम पढ़ेंगे। 0.05 से 0.15 डोज है जो IR रेडिएशंस की, वो पोटैटो, अनियन, गार्लिक एंड जैम्स में दी जाती है उनकी शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए एंड पोटैटो एंड अनियन में स्प्राउटिंग को इनहिबिट करने के लिए। 0.1 से 0.3 KGY डोज है जो IR रेडिएशन की, वो मीट पर दी जाती है क्योंकि जो मीट में पैरासाइट होते हैं कुछ, उनको डिस्ट्रक्ट करने के लिए। तो जो पैरासाइट टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मैन थ्रू फूड, पैरासाइट को डिस्ट्रक्ट करने के लिए हम मीट को IR रेडिएट करते हैं। नेक्स्ट इज़ 1.0 से 0.5 KGY जो डोज है वो ग्रेन्स, बीन्स, राइस, फ्लोर, ड्राइड फ्रूट्स, डेट्स, कॉफ़ी एंड बीन्स में दी जाती है। इन सब में से इंसेक्ट की डिसइंफेक्शन करने के लिए। जो ग्रेन्स एंड बीन्स हैं उनमें इंसेक्ट होते हैं जिसकी वजह से इन्फेस्टेशन हो जाती है इनकी, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम 1.0 से 0.5 KGY IR रेडिएशन डोज है जो अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज़ 0.075 से 1.1 डोज है जो IR रेडिएशन की KGY डोज है। ये मैंगो, बनाना, फ्रूट, पॉज पे हम अप्लाई करते हैं, उनमें से इंसेक्ट, पेस्ट एंड प्लांट डिजीज़ को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट इज़ 0.5 से 1.5 डोज है जो IR रेडिएशन की, वो मशरूम एंड फ्रूट्स पे जो है अप्लाई करते हैं, उन पे जो मैचुरेशन होती है उनको डिले करने के लिए। नेक्स्ट इज़ 1.0 से 5.0 KGY डोज हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड स्टार्च पे अप्लाई करते हैं उनकी शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है जैसे बैक्टीरिया, मोल्ड एंड ईस्ट को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट इज़ 0.5 से 10 KGY डोज ऑफ IR रेडिएशन वी विल यूज़ टू ट्रीट मीट, पोल्ट्री, फिश टू एक्सटेंड जो इन सब प्रोडक्ट की जो लाइफ है, स्टोरेज लाइफ है रेफ्रिजरेटर में, एक्सटेंड करने के लिए हम इन्हें IR रेडिएट करते हैं। नेक्स्ट इज़ 2.5 से 10 KGY डोज है जो IR रेडिएशन की, वो हम सोयाबीन, ब्रेड, बीन्स, लेंटाइल, डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स पे यूज़ करते हैं उनकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है एंड कुकिंग टाइम की रिडक्शन करने के लिए, ठीक है, इसको हम ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट इज़ 3.0 से 30 KGY डोज ऑफ IR रेडिएशन हम यूज़ करते हैं फ्रोजन मीट, एनिमल फीड, पोल्ट्री, एग एंड कोकोनट एंड स्पाइसेस में, इनमें से पैथोजेंस को रिमूव करने के लिए, जैसे साल्मोनेला एंड फूड पॉइजनिंग जो पैथोजेंस होते हैं उनको रिमूव करने के लिए। 35 से 60 KGY डोज है अगर हम मीट में यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि स्टरलाइज हो जाता है फूड हमारा, तो जो रेफ्रिजरेशन स्टोरेज टाइम है वो बढ़ जाता है। एंड ये डोज मैंने और कुछ लिखी हुई हैं, आप इनको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। जो चिकन है उसमें हम 2.5 से 4.0 KGY IR रेडिएशन डोज है ये यूज़ करते हैं चिकन की जो शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए एंड पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए। ट्यूबर एंड बल्ब्स में स्प्राउट की इनहिबिशन के लिए हम 0.03 से 0.50 KGY डोज है जो IR रेडिएशंस की ट्रीट करने के लिए इनको यूज़ करते हैं ताकि जो इनहिबिशन है स्प्राउट्स की बल्ब एंड ट्यूबर्स में हो सके। अब हम किलिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, किलिंग डोज पढ़ेंगे IR रेडिएशंस की इन किलोग्राम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर। किलिंग डोज है जो क्या इफेक्ट दिखाती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किलोग्रेस एनर्जी है जो हम IR रेडिएशंस की यूज़ करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एकदम से मर जाते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि इंसेक्ट, उसमें हम 0.22 से 0.93 किलोग्रे जो है IR रेडिएशंस यूज़ करते हैं इनको ट्रीट करने के लिए। तो इंसेक्ट है तो वो ख़त्म हो जाते हैं फूड में से। वायरस को 10 से 40 किलोग्रे जो लीथल डोज है वायरस के लिए एंड फर्मेंटिव ईस्ट के लिए 4 से 9 लीथल डोज है, ठीक है। एंड सैक्रोमाइसिस सर्विसिया उसके लिए 5 किलोग्रे एक लीथल डोज है इसको ख़त्म करने के लिए। ईस्ट में अलग अलग स्पीशीज़ हैं एंड मोल्ड में अलग अलग स्पीशीज़ हैं,
इनकी डोज आप अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हो। एंड बैक्टीरिया की ये मैंने अलग अलग स्पीशीज़ लिखी हुई हैं जिनकी ये मैंने लीथल डोज बताई है कि इतनी डोज पे ये जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो ख़त्म हो जाते हैं फूड में से, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसमें ई कोलाई बताया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आप वीडियो को पॉज कर ये सारे अपनी कॉपी पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं जैसे बैसिलस सबटिलस, उसके लिए लीथल डोज है 12 से 18 kgY, ठीक है। तो इसमें से जो मोल्ड हैं जो स्पोर्स फॉर्म करते हैं जैसे पेंसिलियम स्पीशीज़, एस्परजिलस स्पीशीज़, राइजोप्स, फ्यूजेरम स्पीशीज़, इनके भी लीथल डोज है जिन पे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं अगर ये किसी फूड में प्रेजेंट है। अगर हम IR रेडिएशन से इसको ट्रीट कराते हैं तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। जिससे कि पेंसिलियम स्पीशीज़ है वो 1.4 से 2.5 डोज है जो IR रेडिएशंस की, इससे ट्रीट करने पर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बैक्टीरिया जैसे कि माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस को ख़त्म करने के लिए 1.4 जो डोज़ है IR रेडिएशंस की हम यूज़ करेंगे तो ये जो ट्यूबरकुलोसिस है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप इस डोज को कॉपी पर जो है पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज कर आप पढ़ सकते हो। डाउन साइड क्या है IR रेडिएशंस की? हाई कैपिटल कॉस्ट है, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो, या फिर पीच फ्रूट हो गया, उसके लिए ये सूटेबल नहीं है क्योंकि उनमें विटामिन्स एंड जो काफ़ी न्यूट्रिशन कंपोनेंट है वो लॉस हो जाता है। हेपेटाइटिस A को हम किल कर सकते हैं IR रेडिएशन से, बट वायरस एंड बैक्टीरिया को हाई डोज चाहिए जिसकी वजह से फ्री रेडिकल ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। एंड वो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जो ह्यूमंस में प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो आर्टरीज़ हैं वो, हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं एंड उसके कारण कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है जो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बैड होते हैं हेल्थ के लिए। तो आज इस वीडियो में हमने पढ़ा कि IR रेडिएशंस क्या होती हैं एंड उसके बाद सोर्सेज ऑफ IR रेडिएशन जिसमें हमने गामा रेज, इलेक्ट्रॉन बीम, एक्स रेज पढ़ी। उसके बाद हमने डोज क्या है IR रेडिएशन की जिसमें मैंने आपको 1 ग्रे बताया था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि IR रेडिएशन डोज हम जो यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए फूड को, ठीक है। उसमें मैंने आपको काफ़ी डोज बताई थी। उसका एक ऑब्जेक्टिव था कि इसमें स्प्राउटिंग अगर रोकनी है तो हम इतनी डोज से उसको फूड को जो ट्रीट करेंगे। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि जो किलिंग डोज है IR रेडिएशंस की माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर, ठीक है, किलिंग इफेक्ट छोड़ती हैं, जो लीथल इफेक्ट छोड़ती हैं, जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डायपथीरिया है उस पर अगर आप 4.2 kgY IR रेडिएशंस का यूज़ करते हो तो जो डायपथीरिया वो बिल्कुल मर जाता है, ठीक है। मतलब कि लीथल इफेक्ट तो आप समझते हो ना कि वो किलिंग इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इफ़ेक्ट क्या पड़ता है IR रेडिएशंस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर। उसमें हमने 2 इफेक्ट्स डिस्कस किए, इनडायरेक्ट इफेक्ट एंड डायरेक्ट इफेक्ट। बाद में हमने पढ़ा कि कुछ फूड हमने पढ़े जिसमें फैट, मीट एंड विटामिन से पढ़े कि फूड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। एंड लास्ट में हमने डाउन साइड को कवर किया। तो इस वीडियो में हमने IR रेडिएशंस को पूरा डिटेल में पढ़ा है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं अगले न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरा चैनल आपके स्ट्रीम से थोड़ा भी रिलेटेड लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।